वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। लोकतंत्र को लोकतंत्र की जगह तमाशा बनाने वाले कुछ लोग आज़ादी के बाद से ही लगे हुए हैं, लेकिन इस समय वे ज़्यादा मुखर इसलिए हो गए क्योंकि उनके पास में तमाशे के अलावा कुछ बचा नहीं है। जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, उनकी आत्माएं देखती होगी कि संसद भवन के बाहर वे क्या तमाशा कर रहे हैं। क्या ये तमाशा करने के लिए इनको भेजा था? ठठा के हंस रहे हैं, तकिया लेके चल रहे हैं, साधु का भेष बना करके और मजाक बना रहे हैं। उन्होंने ये भी नहीं सोचा यही भगवा है जिसके जिसका जिसके लिए उन्होंने अपने प्राण दिए हैं। वंदे मातरम का गान जिन साधु संतों के ऊपर है आनंद मठ में, भगवा ही तो है। साथ ही भगवा से ही भगवान बनता है। लेकिन ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग सनातन का मजाक बनाने में उन्हें कोई कोताही नहीं, यद्यपि इसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। जो पप्पू यादव उसका मैं क्षमा करना, मेरे धर्म का जो मजाक उड़ाए, मैं उसको, भले वो सांसद हो या भले कितने तुर्रम बन चुका हो, लेकिन मैं उसके लिए अब कभी भी जीवन में कभी भी अच्छी शब्दावली का प्रयोग, सम्मानजनक शब्दावली का प्रयोग नहीं करूँगा। मैं उसे एक तुच्छ मानसिकता का ऐसा व्यक्ति जिसने मेरे साधुजनों का, मेरे साधु समाज का, मेरे भगवान का और मेरे भगवा का अपमान किया है। भगवा कपड़े पहन करके, और वो एक जैसे रावण आया था ना, रावण भी ऐसे ही कपड़े पहन के आया था और माता सीता भ्रमित हो गई थी। तो लोकतंत्र की माता सीता आज कहीं भ्रमित होते होते बची होगी, क्योंकि वो एक बार भ्रमित हो गई थी माँ, और रावण उसको छल के ले गया था। आज एक रावण पुनः आया था उसी लक्ष्मण रेखा के द्वार तक, जिसको संसद की परिधि हम बोल सकते हैं। लेकिन वहाँ पर उसको पहचाना, और अवधेश प्रसाद है ना, अयोध्या का जो तथाकथित सांसद है, दलित समाज का है और सामान्य सीट से जीता है, उसको ये भी समझ नहीं कि तुझे वोट देने वाले सामान्य जन भी थे और दलित भी थे, तो वे भी राम भक्त रहे थे, लेकिन वो भी उस तमाशे में शामिल हुआ, अवधेश प्रसाद और एक आध और समाजवादी पार्टी के। क्योंकि ये जो पप्पू यादव नाम का कीड़ा है, ये 1990 में कीड़ा पैदा हुआ। मधेपुरा में पहले ये निर्दलीय विधायक बना, फिर ये 91 में उपचुनाव में पूर्णिया से सांसद बन गया, फिर ये 1996 में समाजवादी पार्टी से घाट घाट पानी पिया हुआ। इसीलिए समाजवादी पार्टी से इसकी पुरानी यारी है। अभी ज़रूर अपनी जन अधिकार पार्टी को वो 2024 में कांग्रेस में विलय कर चुका है, लेकिन उसके रिश्ते वही हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी अभी बिल्कुल बढ़ चढ़ कर उसका सहयोग कर रही थी। जब संसद भवन के सामने वो भगवा वेश में आकर के और लोटा लेकर के, एक पेटी लेकर के, और राम मंदिर चढ़ावे का चोरी को लेकर के जो उसने पूरा तमाशा पैदा किया, यही लोग थे। और बताया गया कि उसमें राहुल गांधी ने भी कुछ दान डाला। राहुल गांधी शर्म कर रहे, असली राम मंदिर तो दर्शन करने कभी गया नहीं राहुल। पप्पू, इसलिए कहते हैं पप्पू प्लस पप्पू स्क्वायर हो गए, 2 पप्पू मिल गए। अयोध्या में जाके राहुल गांधी और उसकी कांग्रेस के लोगों ने कभी भी शीश नहीं नवाया, दान की चवन ही नहीं दी। लेकिन यहाँ एक नकली साधु रावण भेष में लेके आया और उस पर दान देने के लिए भी दूसरा पप्पू पहुंच गया। एक पप्पू को दूसरा पप्पू दान देने पहुंच गया। ये 41 आपराधिक केस इस तथाकथित सांसद पर हैं, पप्पू यादव पर 41। इसको हत्या के जुर्म में, कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता की हत्या के जुर्म में इसको सजा हुई।
फिर ये वहाँ से भी ऐसे लोग बरी भी होना जानते हैं, बरी भी हुआ है 2004 में, 2009 में इसको बाहर कर दिया था आरजेडी से, आरजेडी में भी रहा ये, 2004 में आरजेडी में इसको लिया, 2009 में फिर वो हत्या के मैं जेल में चला गया था, उसको बाहर किया, 2014 में फिर आरजेडी ने वापस ले लिया क्योंकि इसे एन के एन प्रकार ने उससे बरी हो लिया। 2015 से 24 जन अधिकार पार्टी खुद की बना ली और ये सांसद होता चला। 20 मार्च 24 को ये अपनी पार्टी का जन अधिकार पार्टी को कांग्रेस में विलय कर लिया। इसकी पत्नी राज्यसभा सदस्य कांग्रेस की तरफ से, अभी भी रंजीत रंजन, इसका भी असली नाम राजेश रंजन है। काय का रंजन, ये तो मनोरंजन है। इसलिए आज जो इसने तमाशा किया वो अक्षम्य है। रावण की याद दिला दी आज पप्पू यादव ने। आपको भी लगता है सचमुच सनातन का तमाशा करने वाले लोगों को क्षमा नहीं किया जाना चाहिए तो नीचे टिप्पणी अवश्य कीजिएगा, ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। मेरी हिम्मत पर आपकी शाबाशी का तो बनता है, मैं निवेदन करूँगा। भारत माता की जय।